हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ओएमआर शीट कैसे भरते हैं, सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो हमें ओएमआर शीट दी जाती है उसको किस तरीके से फिल करना है, इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि अगर आप वीडियो पे नए हो, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो सीटेट दिसंबर के लिए या फिर सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको इस तरीके से एक ओएमआर शीट दी जाती है, यानी कि इस पर आपको आंसर जो है तो फिल करना होता है, यानी कि आंसर को सर्कल करना होता है। और उसी के साथ साथ आपको दो क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, एक होता है मेन क्वेश्चन पेपर और एक होता है लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते हैं और ओएमआर शीट दी जाती है। अब ओएमआर शीट में आपको किस तरीके से आपका यानी कि रोल नंबर या फिर बुकलेट वगैरह के ताल्लुक़ से इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होता है, वो हम इसमें देखने वाले। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये ओएमआर शीट नज़र आ रहा है। अब इस ओएमआर शीट में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर रोल नंबर नज़र आ रहा है। अब इस रोल नंबर पर आपको ये जो रोल नंबर है इसमें आपको रोल नंबर फिल करना है। अब यहाँ पर जो है तो सर्कल बने हुए, तो अक्सर जो है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट जो है तो टाइम जिनका भी होता है यानी कि पहली मर्तबा जो एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं और पहली मर्तबा जिनका जो है तो एग्ज़ाम होता है, तो वो अक्सर जो है तो कन्फ्यूजन का शिकार जो है तो हो जाते हैं। यहाँ पर भी होते हैं कि दो जो है तो क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ ओएमआर शीट में ये जो राउंड है, सर्कल है, इसको किस तरीके से भरना है, तो यहाँ पर भी जो है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी जो है तो कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका जो है तो वक्त भी यहाँ पर ज़ाया नहीं होगा और किसी को पूछने की जो है तो नौबत भी आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। और अगर कोई आपको पूछता है तो आप बिल्कुल उसे गाइड कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ओएमआर शीट यानी कि रोल नंबर है, तो यहाँ पर जो तो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं। अब इन बॉक्स के अंदर आपको ये जो राउंड नज़र आ रहे हैं, जो सर्कल में जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है, आपका जो हॉल टिकट होता है, उसके ऊपर रोल नंबर दिया हुआ होता है। तो वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होता है। वो रोल नंबर जो है तो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल कर लेना है। तो ये जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं आपको, इन नंबर की थ्रू जो है तो आपको रोल नंबर को फिल करना है। जैसे कि अगर स्टार्टिंग में अगर आपका 25 है तो 25 आपने जो है तो यहाँ पर लिख लेना है सबसे पहले। जैसे कि 25, उसके बाद 007890, इस तरीके से रोल नंबर है। उसके बाद जो है तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो है तो सबसे पहले आ रहा है 2, तो आपको 2 जो है यहाँ पर है, इस 2 को आपको सर्कल कर लेना है, राउंड कर लेना है, पूरा जो है तो अच्छे से राउंड करना है आपको। जैसे कि आपको यहाँ पर ये वाला जो राउंड नज़र आ रहा है, इस तरीके से आपको ब्लैक या फिर ब्लू पेन का यूज़ करना है। उसके बाद है 5 है, तो अब आपको चेक करना है इस ये वाली जो लाइन है इसमें 5 जो है तो कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है तो 5 है, तो इसको जो है तो आपको राउंड कर लेना है। उसके बाद अच्छे से राउंड करना है इस तरीके से। उसके बाद है नेक्स्ट है 0 जो है तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है तो 0 ऊपर ही है इन लाइन में, तो यहाँ पर जो है तो 0 आपको अच्छे से राउंड कर लेना है, सर्कल कर लेना है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर 7 है, तो इस लाइन में 7 चेक करना है आपको कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है तो 7 है, इसको जो है तो आपको राउंड कर लेना है। उसके बाद जो है तो इस लाइन में 8 है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0 है, तो उस तरीके से आपको सर्कल कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो यानी कि रोल नंबर कैसे फिल करना है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपने सर्कल कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं मेन बुकलेट तरफ, यानी कि यहाँ पर है मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी कि मेन टेक्स्ट बुक नंबर। तो टेक्स्ट बुक का भी जो तो नंबर होता है वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक
बुकलेट नज़र आ रहा है, यानी कि मेन बुकलेट जिसे हम कहेंगे। इस पुस्तिका में यानी ये पुस्तिका है, टेक्स्ट बुक बुकलेट जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट बुक बुकलेट, और उसका जो है तो ये नंबर है। अब इस नंबर को आपको, ये वाला जो नंबर है, इस नंबर को आपको फिल करना है यहाँ पर। इसको ज़रा हम अब ये वाला जो नंबर है फ्रेंड्स, आपको वो यहाँ पर फिल करना है इसमें मेन टेक्स्ट बुक बुकलेट में। तो हम जो है तो यहाँ पर इसको फिल करेंगे। जैसे कि 5 है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बुकलेट का नंबर लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर है 5, उसके बाद है 8, उसके बाद जो है तो 6, 9, और उसके बाद 2, 6 और 2 तो यहाँ पर जो है तो ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 भी जो है तो ये बॉक्सेस होते हैं। जैसा जो है तो बुकलेट का नंबर रहेगा उतने जो है तो बॉक्स आपको यहाँ पर बने हुए मिल जाएंगे। अब उस तरीके से आपने यहाँ पर इसको भी फिल कर लेना है, जैसे कि हमने रोल नंबर फिल किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो तो बुकलेट नंबर होता है, और वो बुकलेट नंबर आपको यहाँ पर इस तरीके से सर्कल में राउंड करना होता है। तो अब हमने यहाँ पर रोल नंबर फिल कर लिया है, मेन टेक्स्ट बुक का जो नंबर है, बुकलेट नंबर है, वो फिल कर लिया है। उसके बाद है मुख्य पुस्तिका कोड, तो यहाँ पर आपको कोड दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो तो लैंग्वेज फर्स्ट सप्लीमेंट लैंग्वेज बुकलेट कोड और लैंग्वेज सेकेंड सप्लीमेंट लैंग्वेज बुकलेट कोड नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका जो भी कोड है, जैसे कि आपको यहाँ पर M नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो है तो यहाँ पर M और यहाँ पर M है, तो वो कोड आपको यहाँ पर फिल कर लेना है इस तरीके से। अब आते हैं हम, अब ये फिल होने के बाद आप क्वेश्चन जो है तो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपका पेपर फर्स्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, पेपर फर्स्ट आपका जो है तो आपको ये यहाँ पर नंबर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि 1 से लेकर तो नीचे यहाँ पर 30 तक जो है तो नंबर नज़र आ रहे हैं। इसमें जो है तो आपको क्या करना है वो भी हम बताएंगे। तो आपको यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में जो आपको मेन बुकलेट होता है वहाँ पर आपको CDP दिया जाता है 1 से 30 तक। तो यहाँ पर आपको CDP करना है, यानी कि CDP की जो क्वेश्चन है CDP के, वो आपको यहाँ पर जो है तो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 नंबर पर करना है मैथ्स, 3 नंबर पर जो है तो EVS होता है 61 से 90, और 31 से 60 मैथ्स होता है। उसके बाद लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होता है। तो यहाँ पर जो है तो लैंग्वेज फ़र्स्ट रहेगा, लैंग्वेज फ़र्स्ट जो है तो यहाँ पर रहेगा, और लैंग्वेज सेकंड इसमें आपको जो है तो आंसर देना होता है। तो लैंग्वेज फ़र्स्ट में आता है आपका, आपने जो भी लैंग्वेज चुना है, जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू चुना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 51 से दूसरे बुकलेट में जो है तो क्वेश्चन नंबर 51 से 120 तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या फिर आपने अगर हिंदी चुना है तो 51 से 120 तक आपको हिंदी क्वेश्चन सॉल्व करना है। या फिर आपने अगर लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश के 51 से 120 करना है। या मराठी चुना है तो 51 से 120 तक जो है तो क्वेश्चन आपको मराठी कर लेना है। उसी तरीके से लैंग्वेज सेकंड आपकी बारी आती है। लैंग्वेज सेकंड में अगर आपने हिंदी लिया है तो 121 क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 तक के जो है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है लास्ट वाले कॉलम में। और अगर आपने मराठी लिया है तो मराठी आपको 121 से 150 तक सॉल्व करना है। या फिर हिंदी लिया है तो 121 से 150 तक आप हिंदी सॉल्व करना है। तो ये होता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो यहाँ पर जो है तो लैंग्वेज फर्स्ट सॉल्व करना होता है और यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं हम लास्ट में, यहाँ पर जो है तो आपका सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड राइटिंग हैंड। तो इस तरीके से आपको राइटिंग में यहाँ पर आपका सिग्नेचर यहाँ पर होता है, और इधर से जो है तो इन्वेस्टिगेटर मतलब जो एग्ज़ामिनर होता है उनकी सिग्नेचर यहाँ पर होती है। इस तरीके से है। और यहाँ पर जो है तो एक चीज़ मेंशन नहीं है, तो नीचे आपको कितने जो है तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो भी जो है तो यहाँ पर होना चाहिए था, बट इसमें नहीं है, तो वो भी जो है तो होता है। तो आपको एक भी जो है तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। 150 जो है तो पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगर
आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। और इस OMR शीट की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाई गई है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, हेलो लर्निंग एकेडमी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई। अगर वहाँ से लिंक अगर ओपन नहीं हो रही है क्योंकि लिंक का इशू आ रहा है, तो आपको टेलीग्राम पर चले जाना है और जाने के बाद हेलो लर्निंग एकेडमी इस तरीके से टाइप करना है। फ्रेंड्स, अगर लिंक ओपन नहीं हो रही है तो आपको टेलीग्राम पर चले जाना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है हेलो लर्निंग एकेडमी। जैसे आप टाइप करोगे और सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर जो है तो इस तरीके का सिंबल नज़र आएगा। ये जो तो चैनल है हेलो लर्निंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर जो तो आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन नज़र आएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको सीटेट से मुतालिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या फिर महा TT है या फिर TSTT है, तो आपको इसके क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और आपको जो है तो मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है। टेट का भी जो है तो महाराष्ट्र का जो टेट एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी जो है तो PDFs आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाए गए। ऐसे जो है तो आप हासिल कर सकते हो और बेहतरीन अंदाज में अपनी स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर जो है तो अपने टिक करना है। उसके बाद नीचे जाने के बाद फाइल्स में अगर आप जाते हो तो तमाम जो है तो क्वेश्चन पेपर और सीटेट और TT से रिलेटेड मटेरियल आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया। और कुछ GR भी जो तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के दिए गए इंपॉर्टेंट GRs, जैसे कि EWS है तो EWS महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए जो तो ओपन कैटेगरी वालों के लिए ये लागू है, सीटेट के लिए भी, तो उसका भी जो तो GR आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है। तो आप 82% पे जो तो आप क्वालिफाइड हो सकते हो। सीटेट में अगर आप 82 लेकर आते हो और आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप जो है तो क्वालिफाइड माने जाते हो। तो इस तरीके से है। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और OMR शीट से मुतालिक आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर 2024 का। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दो जो तो दिन होने वाला है कि एक 14 दिसंबर और 15 दिसंबर दोनों दिन जो तो एग्ज़ाम है। तो अगर किसी ने प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपको प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपका एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट जो है तो मेंशन है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट जो है तो यानी कि 14 दिसंबर को है या 15 दिसंबर को है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।